वेलकम टू द सिस्टम आईएएस। हम लोग 71 बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं माइंड मैप के थ्रू, जिसमें हम लोगों ने शुरुआत किया है पॉलिटी से। ठीक है, पॉलिटी जो कंप्लीट हो चुकी है, प्लेलिस्ट में सारा वीडियोस पड़ा हुआ है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने शुरुआत कर दिया एंशिएंट इंडिया पढ़ना। ठीक है, प्लस उसके बाद बिहार स्पेशल भी इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, साथ साथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, एंशिएंट इंडिया और जो भी बिहार से रिलेटेड खास पॉइंट होगा इसमें ऐड कर दिया गया है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्री मौर्यन डायनेस्टीज, लेक्चर नंबर 6। ठीक है, बुद्धिज़्म जो है कंप्लीट हो चुकी है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं भाई, प्री मौर्यन डायनेस्टीज़ में 4 डायनेस्टी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे बृहद्रथ डायनेस्टी। नॉर्मली आपको बुक में नहीं मिलेगा, ये बिहार स्पेशल की जब बुक आप पढ़ोगे तो उसमें मिलेगा बृहद्रथ डायनेस्टी। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बृहद्रथ के बाद हर्यंका डायनेस्टी, हर्यंका के बाद पढ़ेंगे शिशुनाग, शिशुनाग के बाद देखेंगे हम लोग नंदा डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी के बाद मौर्यन डायनेस्टी आ जाएगा तो मौर्यन डायनेस्टी को अलग से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पोस्ट मौर्यन डायनेस्टी देख लेंगे हम लोग। ठीक है, एक एक करके अपनी चीज़ों को जो कंप्लीट करना शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग कि भैया राइज कैसे हुआ मगध का, मगध इतना फेमस कैसे हो गया और इतना दिन तक कैसे सस्टेंड करके रह गया वो सारा कहानी हम लोग अभी देखेंगे। भैया एमंग 16 महाजनपद, 16 महाजनपद टोटल है, आपको बात ये पता है। ठीक है, 16 महाजनपद में से मगध जो था वो सबसे पावरफुल था, पहली बात तो ये। दूसरी बात, एंड सस्टेन्ड फॉर लॉन्ग टाइम, और लॉन्ग टाइम के लिए सस्टेन्ड भी किया थी। बाकी का तो कहानी ख़त्म हो गया। आगे चलते हैं। और मेंशन इन अथर्ववेद, देखो ये सवाल आ जाता है, अथर्ववेद में मेंशन किया हुआ है मगध के बारे में। ठीक है, मगध डायनेस्टी के बारे में कहाँ मेंशन किया हुआ है, तो अथर्ववेद में, ये बात आपको याद रखना। ठीक है, रीज़न फॉर राइज ऑफ मगध, मगध को राइज करने का रीज़न क्या था। सबसे पहली बात की ज्योग्राफिकल रीज़न, देखो सब मेंस के लिए भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अब एमसीक्यू में भी ऐसा सवाल पूछा जाने लगा है कि भैया व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द राइज ऑफ द मगध। 4 ऑप्शन रहेगा, जिसमें से 2 ऑप्शन रहेगा, तो ए एंड बी इज़ करेक्ट, बी एंड सी इज़ करेक्ट, तो वहाँ पर आपको ये मदद करेगा। देखते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात क्या, ज्योग्राफी कैसे। राजगीर जो गिरा हुआ भैया 5 हिल से गिरा हुआ, सराउंडेड बाय द 5 हिल्स। ठीक है, उसके बाद देखो पाटलिपुत्र लोकेटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द गंगा, गंडक और सोन। ठीक है, इधर हो गया गंगा, इधर हो गया पूरा ये, सॉरी ये हो गया गंडक, ये हो गया पूरा गंगा, ये हो गया सोन, पाटलिपुत्र पूरा एरिया ये वाला। ठीक है, तो इस तरीके से इसे कॉन्फ्लुएंस में है पाटलिपुत्र। इससे पहले जो कैपिटल था राजगीर, तो राजगीर भी 5 हिल से जो है वो घिरा हुआ है। तो ये ज्योग्राफिकल लोकेशन होने की वजह से जो है इसको स्ट्रेंथ मिला। ठीक है, इससे क्या पता चला, नेचुरल डिफेंस मिला। उसके बाद इकोनॉमी देख लेते हैं भाई, इकोनॉमी कैसे जो है वो रोल प्ले कर रहा है राइज ऑफ द मगध में। तो फर्टाइल लैंड है। ठीक है, क्यों, गंगा वाला पूरा एरिया है, गंगा प्लेन का पूरा एरिया है, फर्टाइल लैंड होगा कि नहीं होगा। फर्टाइल लैंड होगा तो एग्रीकल्चर अच्छा होगा कि नहीं, एग्रीकल्चर अच्छा होगा तो फिर फूड प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा। ठीक है, आर्मी वार्मी जितना ही बढ़ाते रहो। आगे चलते हैं, ये सब लिंक है। फर्टाइल लैंड एग्रीकल्चर इंक्रीज करेगा। ट्रेड है। ठीक है, आयरन सोर्सेस है। ठीक है, आयरन रिसोर्सेस है। सफिशियंट वेपन्स, जितना वेपन चाहिए बना लो भैया, आयरन का तो भंडार है हमारे पास। ठीक है, आगे चलते हैं। मिलिट्री है भैया, मिलिट्री कैसे रोल प्ले कर रहा है कि भैया वार जो एलिफेंट में यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद ब्लेस्ड विद ग्रेट मिनिस्टर, कौन, जैसे डिप्लोमैट्स लाइक कौटिल्य। ठीक है, राधा गुप्त, तो ये सब कुछ खास मिनिस्टर थे जिनके दिमाग से जो है मगध जो है वो आगे बढ़ा। आगे चलते हैं और हम लोग अपनी कहानी को जो शुरुआत करते हैं मेन स्टोरी को बृहद्रथ डायनेस्टी से। बृहद्रथ डायनेस्टी जनरली आपको बुक में नहीं मिलेगा, बिहार स्पेशल की बुक जब आप पढ़ोगे तो उसमें मिलेगा बृहद्रथ डायनेस्टी। ठीक है, इसमें इसका मतलब ये हुआ कि बिहार स्पेशल इसमें इंक्लूड किया गया है, बेफिक्र रहिए आप। ठीक है, चलता है। द अर्लीस्ट डायनेस्टी ऑफ द मगध एस्टेब्लिश्ड बाय बृहद्रथ मेंशन इन ऋग्वेद। देखो ऋग्वेद में ये मेंशन किया हुआ है भैया बृहद्रथ के बारे में कि ये जो है बृहद्रथ डायनेस्टी बनाया था। ठीक है, ऋग्वेद में मेंशन किया हुआ है। पहली बात तो ये कि बृहद्रथ डायनेस्टी का फाउंडर कौन है भैया, तो बृहद्रथ नाम से ही क्लियर है। उसके बाद कुछ जो है कहानी को देख लेते हैं, कभी अगर मुसीबत में सवाल आ गया तो आपसे बनना चाहिए, ऐसे भी थोड़ा नॉलेज हो तो ठीक है। बृहद्रथ भैया सन ऑफ वासु,
वासु के बेटे थे कौन, बृहद्रथ। और फादर ऑफ जरासंध, जरासंध के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिनको भीम ने मारा था, ठीक है। देखो भैया ये कहानी है हमारे बिहार की, लेकिन आज का बिहार देखो क्या कहानी है। बृहद्रथ सन ऑफ द वासु, ठीक है, फादर ऑफ जरासंध, ठीक है। जरासंध वॉज किल्ड बाई भीम। कैपिटल क्या था, राजगीर, सबसे पहला कैपिटल तो राजगीर से कहानी। लास्ट रूलर कौन था भैया, रिपुंजय, ठीक है। रिपुंजय आजकल जो है नाम चल रहा है भैया रिपुंजय, लास्ट रूलर ऑफ द बृहद्रथ डायनेस्टी। जो भी डायनेस्टी हम लोग पढ़ेंगे, दो बात को एकदम याद रखना है आपको कि भैया उसका फाउंडर कौन है और उसका लास्ट रूलर कौन है, ये इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी खेलती है इसके साथ, बीपीएससी भी खेल सकती है, ठीक है। तो भैया इसका लास्ट रूलर ये था, तो इसको किल करके ये बनाते, ये हो गया फाउंडर। फिर इसका जो लास्ट रूलर था, तो इसको किल करके ये बनाते, ये हो गया फाउंडर। तो एक चैन में यूपीएससी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देती है, बीपीएससी भी पूछ देती है, ठीक है। आगे चलते हैं। रिपुंजय लास्ट रूलर, ठीक है, ये याद रखना है। बृहद्रथ डायनेस्टी का फाउंडर कौन थे भैया, बृहद्रथ, नाम से ही क्लियर है। आगे चलते हैं, हर्यंका डायनेस्टी पढ़ते हैं आराम से हम लोग। हर्यंका डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे भैया, बिंबिसार। जो मेन कहानी यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक, वो भी कहानी था, लेकिन उसमें सिर्फ दो ही बात याद रखना है आपको कि भैया फाउंडर कौन है और लास्ट रूलर कौन है, रिपुंजय, ठीक है। फाउंडर कौन है बृहद्रथ डायनेस्टी के, बृहद्रथ। उसके बाद देखते हैं फाउंडर कौन है भैया, बिंबिसार, फाउंडर ऑफ द हर्यंका डायनेस्टी। कैपिटल कहाँ है, राजगीर, ठीक है। बिंबिसार फॉट विद द प्रद्योत ऑफ अवंती, ठीक है। अवंती के प्रद्योत से वो लड़ता है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के फ्रेंड बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं भैया फ्रेंड, इसलिए क्योंकि बिंबिसार सेंड द जीवक टू उज्जैन व्हेन प्रद्योत सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस। कभी कभी बीपीएससी का दिमाग घूमता है तो ये ऐसा सवाल बना देगा कि भैया जीवक को भेजा था किसके पास, प्रद्योत के पास। कौन भेजा था, बिंबिसार भेजा था। जीवक कौन था इसका, कोर्ट फिजिशियन था, ठीक है। कब, जब इसको जॉन्डिस हो जाता है तब ये खुद रिक्वेस्ट करता है प्रद्योत कि भैया आप भेजिए मेरे पास, अगर आपके पास कोई फिजिशियन है तो। इस तरीके से दोनों में दोस्ती हो जाती है। आगे चलते हैं, सवाल क्या बनेगा, क्यों पढ़ रहे हैं, सवाल इसलिए बनेगा जीवक को भेजा था, जीवक इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ठीक। किसको कहाँ भेजा था, प्रद्योत को भेजा था, ठीक है। कौन भेजा था, बिंबिसार भेजा था। ये इवेंट है, हर बुक में मिलता है। दुश्मन दोस्त बन गया, ठीक है। ही इज किल्ड बाई हिज ठीक है, सन अजातशत्रु। खुद इसका बेटा जो है अजातशत्रु इसको क्या करता है, मार देता है, ठीक है। और अजातशत्रु का बेटा उदयीन वो इसको मार के राजा बनता है। तो भैया एक चेन चला यहाँ से कहानी। आगे चलते हैं, अजातशत्रु के बारे में पढ़ते हैं भैया। कंटिन्यू दी एक्सपैंड पॉलिसी, जो एक्सपेंशन पॉलिसी जो अपनाया था इसका बाप बिंबिसार, ठीक है। तो बिंबिसार का कहानी क्या है कि बिंबिसार का कहानी आपको याद रखना है कि बिंबिसार जो एक्सपेंशन पॉलिसी अपनाता है, ठीक है। एक्सपेंशन पॉलिसी, इसको एक्सपैंड करना अपने एम्पायर को, ठीक है। इसको कंटिन्यू रखता है इसका बेटा, ठीक है, बेटा इसका कंटिन्यू रखता है। उसके बाद पढ़ते द किलिंग ऑफ बिंबिसार। अब जब बाप अपने मारता है तो इससे राइवलरी क्रिएट होता है किसी किसके बीच में, फॉट बिटवीन अजातशत्रु एंड पार्सेनजीत द किंग ऑफ कौशल, ठीक है। फाइनली अजातशत्रु बिकम विक्टोरियस एंड मेड काशी पार्ट ऑफ मगध। फाइनली दोनों के बीच में जब लड़ाई होती है तो भैया कौशल का जो राजा था पार्सेनजीत और अजातशत्रु के बीच में, तो फाइनली अजातशत्रु जीत जाता है और काशी को तो मगध का पार्ट बना देता है, ठीक है। आगे चलते हैं कहानी। बिगिनिंग में, शुरुआत में जो है वो जैनिज़्म का फॉलोअर्स था ये, ठीक है। ट्विस्ट है यहाँ पे, क्या ट्विस्ट है कि जैनिज़्म का फॉलोअर्स था कौन, अजातशत्रु शुरुआत में, ठीक है। बाद में वो लेटर ऑन इम्ब्रेस्ड विद बुद्धिज़्म, इम्ब्रेस्ड करता है किसको, बुद्धिज़्म को अपना लेता है, ठीक है, अजातशत्रु। और फर्स्ट काउंसिल करवाता है। देखो हम लोगों ने जब बुद्धिज़्म पढ़ा था तो वहाँ पे इकट्ठा देखा था सारा काउंसिल को, ठीक है, कौन प्रेसिडेंट है, कब हुआ था, ठीक है, हर एक चीज़ को क्या रिजल्ट निकला, ठीक है, राजा कौन था। अब जो जब जैसे जैसे राजा आएगा तो वहाँ पे भी एक झलक दिखते चले जाएंगे ताकि आसानी से दिमाग में लॉन्ग टर्म तक रहे, एग्जाम निकालना है, ठीक है। लेटर ऑन इम्ब्रेस्ड बुद्धिज़्म ऑर्गेनाइज बुद्धिस्ट काउंसिल एट राजगीर। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल करवाता है राजगीर में, ठीक है, जब बुद्धिज़्म को ये एक्सेप्ट करता है। उसके बाद अजातशत्रु वॉज किल्ड बाय हिज सन नेम उदयीन, ठीक है। अब जैसे कि बिंबिसार को मारा कौन था भैया, अजातशत्रु। अजातशत्रु को कौन मारा, इसका बेटा उदयीन, ठीक है। और उदयीन मारने के बाद शिफ्ट कैपिटल फ्रॉम राजगीर टू पाटलिपुत्र, ये
जो है पहले कई बार सवाल आ चुका है, आपका तो जो ट्रेंड है ऐसा नहीं पूछता, लेकिन अगर ऐसा कभी पूछ दिया तो आपको याद रखना है कि भैया जो उदयीन जो है सबसे पहले क्या किया था, कैपिटल को ट्रांसफ़र किया था राजगीर से पाटलिपुत्र। ये एक इवेंट इंपॉर्टेंट भी हो जाता है कि भैया राजगीर इतना दिन तक था, अचानक पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दिया गया, ठीक है। पाटलिपुत्र बनाने का भी जो है वो श्रेय इन्हीं को जाता है भैया, उदयीन को ही। मुंडा, इसके बाद आता है कौन, मुंडा, और मुंडा के बाद आता है नागदशक। नागदशक इज द लास्ट रूलर ऑफ द हरंका डायनेस्टी। ऐसे बुक में मिलेगा नहीं, ठीक है, याद रखना लेकिन इस बात को, ठीक है। नागदशक लास्ट रूलर ऑफ द हरंका डायनेस्टी। इतना डीपली में कोई पढ़ता भी नहीं है, लेकिन आपको याद इसलिए रखना है क्योंकि भैया ट्रेंड कुछ भी है, कुछ भी अगर पूछ दे तो एक नज़र से अगर पास रहे तो आपसे सवाल बन जाएगा, ठीक है। कि नागदशक इज द लास्ट रूलर ऑफ द हरंका डायनेस्टी, ठीक है। डिथ्रोन बाय हिज मिनिस्टर शिशुनाग। इसी के टाइम में इसका मिनिस्टर था शिशुनाग, ठीक है, जो कि वाराणसी का गवर्नर था, जो कि हटाता है किसको, नागदशक को, ठीक है। बुद्धा इज कंटेम्प्रोरी ऑफ बोथ बिंबिसार एंड अजातशत्रु। कंटेम्प्रोरी वाला सवाल कई बार आ जाता है कि भैया जब जो जैसे बुद्धा के कंटेम्प्रोरी कौन थे, जो मेन राजा उससे कंटेम्प्रोरी कौन थे, तो ये सब थोड़ा मद्देनज़र रखते हुए पढ़ो तो बेटर है, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है कि बिंबिसार और अजातशत्रु कंटेम्प्रोरी कौन थे भैया, बुद्धा थे। नागदशक इज द लास्ट रूलर ऑफ द हरंका डायनेस्टी, ठीक है। उदयीन अपने बाप को मारता है अजातशत्रु को और थ्रोन को एक्वायर करता है, ठीक उसी तरीके से अजातशत्रु जो मारा था किसको, बिंबिसार को, अपने बाप को, ठीक है। और ये शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल थोड़ा ध्यान रखना कि भैया राजगीर से पाटलिपुत्र पहली बार शिफ्ट हो रहा है कैपिटल, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सवाल कई बार पूछा जा चुका बीपीएससी पीवाईक्यू में देखो तो, ठीक है। और दोबारा ना पूछे ऐसी क्या गारंटी है। शिशुनाग डायनेस्टी पढ़ते हैं, ठीक है। अब तो लास्ट रूलर था, लास्ट रूलर को किल कर दिया गया भैया। अब कौन हो गए भैया, शिशुनाग, ठीक है। शिशुनाग क्या, फाउंडर ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी। डिफीटेड प्रद्योत ऑफ अवंती एंड मेड पार्ट ऑफ हिज किंगडम, ठीक है। प्रद्योत अवंती के जो राजा था प्रद्योत, ठीक है, उसको क्या करता है, अवंती के राजा को जिसका नाम था प्रद्योत उसको हरा जाता है और हराने के बाद अपने किंगडम में उस एरिया को शामिल कर लेता है। शिफ्टेड कैपिटल टू वैशाली। अब देखो अब कैपिटल कहाँ शिफ्ट कर दिया गया, वैशाली को। आगे चलते हैं। उसके बाद इसका बेटा आता कालाशोक, उसके बाद इसका बेटा आता सन आता है, ठीक है, इसका नाम क्या था, कालाशोक। कालाशोक के टाइम में पता है आपको सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल होता है, ठीक है। शिफ्टेड कैपिटल वैशाली टू पाटलिपुत्र, फिर से पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दिया ये, ठीक है। आगे चलते हैं। नंदवर्मन क्या है, नंदीवर्धन लास्ट रूलर था किसका, शिशुनाग डायनेस्टी का है। देखो ये सब बुक में जल्दी मिलता नहीं, रिसर्च करके यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है सर, कि भैया लास्ट रूलर कौन था भैया, तो नंदीवर्धन क्या थे, लास्ट रूलर थे इनके भैया शिशुनाग डायनेस्टी के। और नंदीवर्मन का एक और नाम मिलता है बुक में, ठीक है, कौन क्या नाम मिलेगा, ठीक है, महानंदिन, ठीक है। नंदीवर्धन महानंदिन दोनों एक ही बात है, ठीक है। इनको जो है मार के नंदा, महापद्म नंदा और नंदा डायनेस्टी का फाउंडेशन रखेगा, ठीक है। तो लास्ट रूलर कौन है भैया, नंदीवर्धन, ठीक है। फाउंडर कौन थे भैया, शिशुनाग के, शिशुनाग। कालाशोक के टाइम में सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल। यही सब इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कभी भी मुसीबत में ऐसा सवाल आ गया तो आपसे बनना चाहिए। उसके बाद जो है लास्ट रूलर जो है भैया नंदीवर्मन, इनको मारकर कौन बनता है भैया, महापद्म नंदा। इनको मार देता है, मारने के बाद इनको जो है नंदा डायनेस्टी का जो है फाउंडेशन रखता है। फर्स्ट नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी, ये भी सवाल बन सकते हैं कि पहला जो है नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी कौन एस्टेब्लिश किया था, महापद्म नंदा, ठीक है। फाउंडर कौन है, महापद्म नंदा बाई किलिंग महानंदिन। अब महानंदिन, ठीक है, एक ही बात है, चाहे आप महानंदिन बोलो या नंदीवर्मन बोलो, ठीक है, नंदीवर्धन बोलो, दोनों बात एक ही है, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। नंदीवर्धन बोलो, ठीक है, या महानंदिन बोलो, दोनों एक ही बात है, नंदीवर्धन या महानंदिन। इसलिए दोनों जो है नाम को इंक्लूड कर लिए ताकि अगर वो ना पूछ के ये पूछ ले, महानंदिन पूछ ले, तो आपको समझ में आना चाहिए कि लास्ट रूलर था। इनको किल कौन किया था, महापद्म नंदा, और फाउंडेशन रखता है नंदा डायनेस्टी का, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसी को मारने के बाद वो अपने आप को टाइटल रखता है एक रथ। यहाँ से सवाल पूछा जा चुका है, फिर से पूछा जा सकता है, ठीक है। एक रथ नाम रखता है अपना, किनको किल करने के बाद, महानंदिन को किल करने के बाद, ठीक है। आगे चलते हैं। कॉल्ड डिस्ट्रॉयर ऑफ क्षत्रिय,
नॉन क्षत्रिय था, तो डिस्ट्रॉयर ऑफ क्षत्रिय बनेगा ही बनेगा। ठीक है, कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंगा, देखो अशोक से पहले ही कलिंगा को फतह कर चुका था ये बंदा। मेंशन इन हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ऑफ द खारवेल। ठीक है, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ऑफ द खारवेल में ये मेंशन किया हुआ कि कलिंगा को अपने कब्जे में ले लिया था कौन, महापद्म नंदा। ठीक है, उसके बाद इसका बेटा आता है धनानंद। ठीक है, अब धनानंद जो है वो लास्ट रूलर है, धनानंद द लास्ट रूलर ऑफ द नंदा डायनेस्टी, कंटेम्प्रोरी ऑफ अलेक्जेंडर। ये बात आपको पता है कि इसका इतना बड़ा आर्मी था, ये आर्मी के लिए फेमस था, ये इतना बड़ा आर्मी था कि अलेक्जेंडर का जो सिपाही था देख के कुछ हद तक तो डर गया था, बाकी यहाँ का टेम्परेचर मौसम उन लोग से बर्दाश्त नहीं हुआ, वापस निकल गया। ठीक है, आगे चलते हैं। फाइनली विद द हेल्प ऑफ द चाणक्य मौर्य यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य एस्टेब्लिश्ड मौर्यन एम्पायर। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग मौर्यन एम्पायर पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, 3 पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि जो है वो सारा डायनेस्टीज़ को पढ़ेंगे। एक है प्री मौर्यन डायनेस्टी, ठीक है, उसके बाद मौर्यन डायनेस्टी, ठीक है, उसके बाद थी पोस्ट मौर्यन डायनेस्टी। ठीक है, सारा डायनेस्टी इसमें कंप्लीट हो जाएगा विद बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल को भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया है। तो क्या भैया, एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। हम लोगों ने देखा कि भैया जो है क्यों मगध राइज किया, ज्योग्राफिकल रीजन, इकोनॉमिकल रीजन, मिलिट्री रीजन। ठीक है, बृहद्रथ डायनेस्टी के बारे में हम लोगों ने देखा। ठीक, बृहद्रथ जो थे वो फाउंडर थे। लास्ट रूलर का नाम था रिपुंजय। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा भैया हर्यंका डायनेस्टी। हर्यंका डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, बिंबिसार। बिंबिसार को मार देता है इसका बेटा और राजा बनता है अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु अपना बाप का ही पॉलिसी को अपनाते हैं, एक्सपेंशन पॉलिसी को। ठीक है, उसके बाद इसका बेटा उदयीन जो है मार देता है अजातशत्रु को और जो है एक्वायर करता है थ्रोन को, कैपिटल शिफ्ट कर देता है कहाँ, पाटलिपुत्र राजगीर से। उसके बाद आता है मुंडा जो कि खास इंपॉर्टेंट बात नहीं है। उसके बाद आता है नागदशक जो कि लास्ट रूलर था हर्यंका डायनेस्टी का। ठीक है, और इसको डिस्ट्रॉय करके भैया इसका मिनिस्टर शिशुनाग डायनेस्टी का फाउंडेशन रखता है। उसका फाउंडेशन रखने के बाद जो है वो क्या करता है भैया, डिफीट करता है किसको, प्रद्योत को जो कि राजा था अवंती को, और अपने में शामिल कर लेता है। कैपिटल को शिफ्ट कर देता है वैशाली। उसके बाद इसका बेटा आता है काल अशोक शिफ्ट कर देता है कैपिटल को वैशाली टू पाटलिपुत्र। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज करवाता है। लास्ट रूलर का नाम है नंदीवर्धन। ठीक है, नंदीवर्धन लास्ट रूलर ऑफ दी शिशुनाग डायनेस्टी, जिसको क्या कहते हैं, महानंदिन भी कहते हैं। तो नंदीवर्धन महानंदिन दोनों एक ही बात है। ठीक है, बुक में दोनों नाम मिल देगा आपको। ठीक है, एक रथ नाम रखा जाता है इनके द्वारा। जब नंदीवर्मन को मारता है महापद्म नंदा तो कहता है कि हम अब एक रथ हो गए हैं। ठीक है भैया, कॉल डिस्ट्रॉयर ऑफ द क्षत्रिय, ये पहला ऐसा डायनेस्टी है जो नॉन क्षत्रिय था। कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंगा मेंशन कहाँ किया हुआ, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में सवाल आता है। ठीक है, पूछा भी जा चुका है अदर पीसीएस में। धनानंद लास्ट रूलर ऑफ दी नंदा डायनेस्टी। ठीक है, नोन फॉर हिज आर्मी। ठीक है, वास्ट आर्मी, कंटेम्प्रोरी ऑफ द अलेक्जेंडर द ग्रेट। फाइनली विद द हेल्प ऑफ द चाणक्य मौर्य एस्टेब्लिश द मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर को हम लोग डिटेल में देखेंगे, खास करके अशोका का सारा कहानी, स्तंभ। ठीक है, उसके बाद इंस्क्रिप्शन वगैरह हर एक चीज़ को देखेंगे हम लोग। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, लेक्चर नंबर 7 में, और हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद मौर्यन डायनेस्टी। ठीक है, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को आप प्रेस करके रखिए ताकि जैसे ही न्यू वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर आपके पास टाइम है तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। बेस्ट ऑफ लक। पीडीएफ इसका जो है आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप जाकर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, अभी तक जितना भी लेक्चर हुआ सबका पीडीएफ उसमें मौजूद है, आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा के आराम से घर पे पढ़ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 7 में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मौर्यन डायनेस्टी। डिटेल में पढ़ेंगे हर एक चीज़ को हम लोग। बेस्ट ऑफ लक।